अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजना और बेलियो। मैं हूँ इज़हार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको होम रिपेयर चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिज़ी होंगे। ये अक्सर घरों में पाई जाती है फोल्डिंग वाली चेयर लोहे की, लेकिन इसका ये वाला एरिया यहाँ से तो ये टूट गई है। अब इसको हम जोड़ना चाहते हैं, वो भी अपने घर में। तो किस तरह जोड़ें? इस तरह अगर रखकर इसके ऊपर बैठते हैं तो वो आदमी गिर भी सकता है, लेकिन शुक्र है कि मैं गिरा नहीं अभी तक। पता चल गया मुझे कि पहले ही ये टूटने वाली हो गई है। तो अब मैं इसको जोड़ने की कोशिश करने वाला हूँ, वो भी ड्रिल की मदद से और साथ में नट और पेच। इससे मैं सुराख करके इसको पक्का करने की कोशिश करता हूँ। ये सब काम आप घर में भी कर सकते हैं, लेकिन टूल्स का होना ज़रूरी है। मुझे पावर टूल्स यूज़ करने का बहुत ही मज़ा आता है, क्योंकि जब हम कुछ काम बाहर, कोई मैकेनिक उसको काम को कर रहा हो, तो हमारा जी चाहता है कि हम इसको घर में क्यों नहीं कर सकते। और जब हम वही काम अपने घर में कर लें तो देखकर काफ़ी खुशी भी होती है और ख़ुद पर काफ़ी भरोसा भी होता है कि हम ये सब कर सकते हैं। लेकिन उनके लिए टूल्स का होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा अपने टूल्स के ऊपर कि आपके घर में बेसिक कौन कौन से टूल्स होने चाहिए। ये तो थोड़ा एडवांस लेवल पर चला जाता है, जो कि मैं यूज़ करने वाला हूँ चीज़ें। घरों में रूटीन में जो चीज़ें टूट जाती हैं, मतलब कौन कौन से टूल्स आपके पास होने चाहिए, उसके ऊपर मैं वीडियोज़ बनाऊँगा। ये है ड्रिल मशीन की बिट, इसको बोलते हैं स्टेप बिट। इसकी मदद से आप लकड़ी के अंदर सुराख कर सकते हैं, जितनी आपको ज़रूरत है उतना होल कर सकते हैं लकड़ी के अंदर या फिर लोहे के अंदर भी। तो मैं लोहे के अंदर इसको यूज़ करने वाला हूँ। तो ये है वो एरिया जिसको हमने सुराख करके पक्का करना है नट की मदद से और पेच की मदद से। लेकिन पहले इस वाली गद्दी को हम रिमूव करेंगे। हमारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी छोटे छोटे कामों की वजह से ही पड़ी रहती हैं और बेकार हो जाती हैं। आखिरकार हमें वो स्क्रैप यार्ड में फेंकनी ही पड़ती हैं, मतलब कि कबाड़ के भाव उसको बेचना पड़ता है। इसलिए टूल्स का होना आपके पास ज़रूरी है और थोड़ा सा माइंड क्रिएटिव होना चाहिए आपका, ताकि असल में ये जो मैं काम करता हूँ, जितनी भी चीज़ें मुझे मिलती हैं ज़्यादातर हार्डवेयर स्टोर से ही मिलती हैं। तो आप भी आसानी से ऐसे काम कर सकते हैं। लीजिए, ये इसकी गद्दी रिमूव हो गई है। अब हम इसके यहाँ पर लोहे में सुराख करेंगे आर पार। यहाँ भी सुराख करेंगे। यहाँ तो आई थिंक सुराख करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी पहले ही यहाँ पर सुराख मौजूद है। लोहे के अंदर सुराख करने के लिए अच्छा वर्मा आपके पास, मतलब अच्छी बिट होनी चाहिए आपके पास, तभी आप लोहे में सुराख कर पाएंगे। लोहे में सुराख करने के लिए जो बिट है, इसको ऑयल में, मशीन ऑयल हो या फिर इंजन ऑयल हो, उसके अंदर थोड़ा सा डिप कर लें ताकि गर्म होने पर ये ख़राब ना हो। लीजिए जनाब, सुराख भी हो गया और हमारी बिट भी, उसको नुकसान नहीं हुआ। अब देखते हैं पेच इसके अंदर से गुजरता है या नहीं। अभी थोड़ा और सुराख को खोलना पड़ेगा। थोड़ा सा और।
इतना काफ़ी रहेगा। लोहे का काम करते वक्त आँखों पर सेफ्टी के लिए ऐनक लगा लेनी चाहिए ताकि जो इसका भूरा है वो आँखों में ना लग जाए। ये देखिए यहाँ पर सुराख हो चुका है और ये वाला जो पेच है हमारा, ये इसके अंदर आराम से चला जाएगा। उसके लिए हमें 2 नट्स चाहिए, इसको नट कहते हैं। हमें 2 चाहिए, एक ऊपर और एक नीचे वाली साइड पर लगाने के लिए। 2 हमें वॉशर्स चाहिए। ये मैंने मोटी वाली वॉशर ली है, एक बारीक वाली भी आती है, लेकिन मोटी लेंगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि सारा वेट इन्हीं के ऊपर आएगा। कुर्सी के ऊपर जो भी रखेंगे, चाहे हम बैठेंगे या कोई चीज़ रखते हैं तो सारा वेट इनके ऊपर आएगा, इसलिए ये मज़बूत होनी चाहिए। अब हम कुर्सी के दूसरे वाली साइड से इस पेच को इसके अंदर डालेंगे, लेकिन सुराख हमारा थोड़ा सा आगे हो गया, जो नीचे वाला सुराख है वो पीछे है। तो चलिए एक नया होल कर देते हैं ताकि दोनों मैच हो जाएं। अब ये देखिए ये मैच हो गया। अब हम एक वॉशर लेंगे, इसके अंदर लगाएंगे इस तरह और ये देखिए दूसरी साइड से ये वाला पेच आ रहा है, इसको हम घुमाते जाएंगे और ये दूसरी साइड पर निकलता जाएगा। सुराख बिल्कुल मैंने फ्री नहीं किए हैं, मतलब कि ज़्यादा खुले सुराख नहीं किए, इतने सुराख को किया है कि ये पेच आराम से थोड़ा सा टाइट होकर ही जाए ताकि इसमें प्ले ना रहे, लूज़ ना रहे। ये देखिए ये देखिए जनाब। अब इसके ऊपर दोबारा से हमें वॉशर रखनी पड़ेगी और उसके बाद में ये वाला नट टाइट करना पड़ेगा। ये एक ही नट से टाइट हो गया, दूसरा नट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी दूसरी साइड पर। मैंने सोचा था थोड़ा सा सुराख खुला हो जाएगा तो उसके लिए हमें एक नट यूज़ करना पड़ेगा एक्स्ट्रा ताकि हमारी ग्रिप अच्छी बन जाए, लेकिन सुराख ज़्यादा मैंने खुला नहीं किया है जिस वजह से ग्रिप ऑटोमेटिकली ही अच्छी हो गई। तो एक ही नट की ज़रूरत है अब। लीजिए जनाब, हमारा ये मज़बूत हो गया है, अब ये गिरेगा नहीं। अब इसकी ऊपर वाली गद्दी लगा देते हैं। तो एक बेकार सी कुर्सी को मैंने आई थिंक 10 रुपये में या फिर 20 रुपये में ठीक कर लिया। अगर यही काम मैं बाज़ार से करवाता तो 100 रुपया या 150 रुपया तो उन्होंने लेना ही था। तो ऐसे काम आप घर में कर सकते हैं, लेकिन फिर से वही बात के टूल्स का होना बहुत ज़रूरी है ऐसे काम करने के लिए। लीजिए हमारी चेयर फिर से नई हो गई। तो देखा आपने हमने कितनी आसानी से ये सब कुछ कर लिया, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है आपके पास टूल्स हों। तो मैंने कबाड़ खाने में जाने वाली एक कुर्सी को फिर से नया बना दिया। अब ये फिर कई सालों तक इसी तरह रह सकती है। अगर फिर ये कभी टूट गई कहीं और जगह से तो दोबारा से हम इसको इसी तरह रिपेयर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक कर दें और हो सके तो शेयर भी कर दें, क्योंकि मैं इस तरह की इस चैनल के ऊपर वीडियोस लाता ही रहता हूँ अपने घर को रिपेयर करने के लिए, अपने घर के अंदर जो चीज़ें होती हैं उसको रिपेयर करने के लिए। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और जो मैंने इसकी रिपेयरिंग के लिए यूज़ किया है ये सब कुछ आपको आसानी से किसी भी हार्डवेयर स्टोर से मिल सकता है।